हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट साइंस का पोल्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने इसमें एक तो पोल्यूशन की हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, उसकी व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन वो हमने किए थे, और जिसमें मैन मेड और नेचुरल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन हमने पढ़ा था, और एक टाइप्स पढ़ी थी हमने एयर पोल्यूशन। क्लियर है? तो आज हमने जो करना है वो करना है वाटर पोल्यूशन। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, इसके कोजेज, इसके इफेक्ट क्या हैं और प्रिवेंशन कैसे करनी है। क्लियर है? अगर किसी को इसके नोट्स चाहिए, वो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे हमेशा डाल देता हूँ, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? जैसे एयर पोल्यूशन में क्या था, एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ अदर गैसेस होती है, अगर उसमें कुछ और ऐड हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, पोल्यूशन। क्लियर है? इसी तरह वाटर पोल्यूशन में क्या है, वाटर है, उसमें अगर कोई और कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन अगर उसकी चेंज होती है तो उसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, व्हेन द कंपोजिशन ऑफ वाटर, कंपोजिशन मतलब उसकी कंसंट्रेशन, वाटर में अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है। क्लियर है? व्हेन कंपोजिशन ऑफ वाटर चेंजेस ड्यू टू मैन एक्टिविटीज सो दैट इट बिकम्स अनफिट फॉर एनी यूज। जब वाटर की कंपोजिशन चेंज हो जाए या कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, किसके कारण हुई? ड्यू टू ह्यूमन बीइंग। क्लियर है? सो दैट वाटर बिकम्स अनफिट फॉर एनी यूज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अब हमें हमें पता है जो अर्थ है उसमें क्या है, 71% जो पार्ट है वो वाटर से कवर है, 29% ही अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पे। क्लियर है? उस 71% में से जो वाटर यूजेबल है वो है ओनली 1%। रेस्ट ऑफ वाटर में क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सी या ओशियन है, वो साल्टी वाटर है, वो हमारे कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं होता। ओनली 1% वाटर है जो हमारे लिए यूज़फुल है। इस 1% में से भी क्या है, कुछ हिस्सा ग्लेशियर के फॉर्म में फ्रीज हुआ। क्लियर है? कुछ आइस की फॉर्म में है। क्लियर है? जो स्लोली मेल्ट होता है, जो आइस या ग्लेशियर। क्लियर? ओनली 1% ही वाटर है जो हमारे लिए कंजप्शन है। कुछ ग्राउंड वाटर आ गया जो नॉर्मली हम ग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद आगे, व्हाट आर दी रिसोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के कौन कौन से रिसोर्स है, यही हमने अभी डिस्कस किया। जो ये 1% वाटर है जो हमारे लिए कंजप्शन है वाला, वो कहाँ से आता है? पहले आ गया सरफेस वाटर। सरफेस मतलब जो लैंड के यूपर है, वो मैंने बताया, रेन। क्लियर है? स्नोफॉल हुई, ग्लेशियर हुआ, वहाँ से क्या होता है, वाटर हमें जो जो यूजेबल है वो वहाँ से मिलता है, सरफेस वाटर है। ओनली 1/3 सरफेस वाटर इज अवेलेबल। क्लियर है? ये जो सरफेस का जो वाटर है उसमें से 1/3 ही सरफेस वाटर अवेलेबल है जो स्ट्रीम और रिवर की फॉर्म में है। बाकी तो ग्लेशियर की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में हमेशा फ्रीज रहता है। क्लियर है? सिर्फ 1/3 सरफेस वाटर ही हम यूज़ कर देते हैं जो नॉर्मली रेन की फॉर्म में रिवर या स्ट्रीम्स में हमारे पास आ जाता है। क्लियर है? उसके बाद आगे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो लैंड है उसके नीचे है। क्लियर है? ये ग्राउंड वाटर कैसे उसका लेवल बढ़ता है, जब कोई बारिश हुई तो क्या होता है, जो वाटर है वो सीप करके नीचे चला जाता है थ्रू फिल्ट्रेशन, नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्लियर है? उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। क्लियर है? नॉर्मली जो ग्राउंड वाटर ही हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो नॉर्मली हम इंडिया में जो स्ट्रीम और रिवर का वाटर यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम इस पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है? उसके बाद आगे, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, और कौन कौन से वाटर पोल्यूटेंट्स है वो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आ गया म्यूनसिपल वेस्ट। अब म्यूनसिपल वेस्ट में क्या आ गया, घर में गार्बेज निकल रहा है या सारा जो आपका सीवरेज वाटर निकल रहा है, वो क्या है, म्यूनसिपल वेस्ट है। ये कहाँ चला जाता है, जब कोई फ्रेश वाटर रिवर के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सीवरेज वाटर है उसमें क्या होते हैं, पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, हार्मफुल है। उसमें बैक्टीरिया आ गए, फंगी आ गए या एल्गे आ गए, ये क्या है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियाज हैं।
क्लियर है। ये जो सीवरेज वाटर जब मिक्स हो जाता है फ्रेश वाटर या रिवर के साथ तो उसको खराब कर देता है। एक कोज ये है वाटर पोल्यूटेंट का। सेकंड आ गया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में क्या होता है, HNO3 नाइट्रेट्स होते हैं या फास्फेट्स होते हैं। क्लियर है। जब कोई क्या हुआ, बारिश हुई, जब बारिश हुई तो सोइल के साथ ये मिक्स होके जो वाटर है वो क्या कर देता है, कई बार क्या कर देता है, रिवर के साथ मिक्स हो जाता है। रिवर के साथ मिक्स हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, रिवर कनाल और ग्राउंड सरफेस में भी सीप होके चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, वाटर में क्या आ जाएगा, नाइट्रेट्स मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा, हर चीज़ की कुछ लिमिट होती है कितनी उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाएगी, रिच इन नाइट्रेट्स हो जाएगा तो क्या है, हार्मफुल है। क्लियर, स्पेशली फॉर ए स्मॉल चिल्ड्रन। अगर नाइट्रेट बॉडी में अगर ज़्यादा हो गए तो स्मॉल चिल्ड्रन के लिए वो हार्मफुल है। क्लियर है। उसके बाद क्या आ गया, फर्स्ट था हमारा म्यूनसिपल वेस्ट, थर्ड फर्टिलाइजर, सॉरी सेकंड फर्टिलाइजर, थर्ड आ गया रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ निकलता है, फ्रॉम ए न्यूक्लियर प्लांट्स। क्लियर, जब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करती कोई कंट्री, क्लियर, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है तो क्या करती है, जनरली ओशियन के डीप में वो जनरली एक्सप्लोजन करती है। उससे क्या होता है, क्या करती है, टेस्टिंग जब करना होता है न्यूक्लियर का तो इन दी डीप ऑफ ओशियन करते हैं। तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियर क्या हो गया, लीक्स होगी। न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होती है जिसमें यूरेनियम आ जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाती है, तो क्या होता है वो मिक्स हो जाती है जनरली ओशियन वाटर के साथ। तो क्या होगा उससे, अगर वो ह्यूमन बीइंग यूज़ करेगा या कहीं रिवर में वो एलिमेंट्स मिक्स हो गई तो क्या होता है, तो मेजर डिसीजेज या ट्यूमर या कैंसर तो जनरली वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही होता है। क्लियर है। थर्ड आ गया थर्मल सोर्सेज। थर्मल सोर्सेज में कौन आ गया, थर्मल प्लांट्स। अब थर्मल प्लांट्स में क्या होता है, कूलिंग यूज करते हैं। क्लियर है, क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं फॉर ए कूलिंग पर्पस। अब वो कूलिंग पर्पस वाटर लार्ज अमाउंट में यूज करना होता है तो वो जनरली हम अर्थ से तो ले ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, नियर अबाउट रिवर है जो वहाँ से लेते हैं। तो और क्या करते हैं, वो जो कूलिंग करके जो हॉट वाटर जो रिवर का आ गया वापस आउटपुट में जो मिलेगा वो क्या कर देते हैं, हम रिवर में अगेन फॉल कर जाते हैं। अगर हॉट वाटर हम रिवर में क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की लेवल कम होता है जो हॉट वाटर है। अगर वो हॉट वाटर रिवर में डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की वाटर में। अब जो वाटर में फिश है या कुछ दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें क्या होगा, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की वाटर में तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी क्या एक पोल्यूटेंट है। फिर आ गया हमारा लास्ट सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, वाटर में सोयल का मिक्स हो जाना। अब जनरली क्या होता है, जब कोई फ्लड आ गया तो क्या होता है, हैवी सोयल क्या होती है, मिक्स हो जाती है वाटर के साथ। उससे क्या होता है, वाटर से मिक्स होने के साथ क्या होता है, सोयल में तो क्या है, नाइट्रेट्स है, या कभी पहाड़ खिसक गए वो नदी में मिक्स हो गए। अब जो पहाड़ है वो रॉक्स होती हैं, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं। क्लियर है। या सोयल में हमने फर्टिलाइजर डालिया, वो सोयल जाके उसमें मिक्स हो गई रिवर में, तो क्या हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे वाटर में, तो वो वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूटेंट हो जाएगा। क्लियर है। सेडिमेंट्स होता है सोयल का वाटर में मिक्स हो जाना इन लार्ज क्वांटिटी में। क्लियर है। तो सोयल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस में मिक्स हो जाएंगे, वाटर में, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। क्लियर है। अब ये था हमारा कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, किसके कारण हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आ गया उसका इफेक्ट क्या है वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है। फर्स्ट आ गया यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है बाय विच वाटर बॉडी बिकम्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फास्फोरस, नाइट्रेट्स, डोमेस्टिक एंड सीवरेज वाटर। क्लियर है। कहता है जब जो वाटर बॉडी है उसमें क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में चली जाए, जिसमें फास्फेट, नाइट्रेट्स ये जनरली सोइल से आते हैं, फर्टिलाइजर से, एंड डोमेस्टिक सीवरेज का वाटर इतना ज़्यादा मिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, अब जो ये जो पोल्यूटेंट्स है इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जनरेट होंगे। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, जो सीवरेज का वेस्ट है उसको डिकम्पोज करेंगे। जब भी कोई चीज़ की डेथ होती है तो
अगर वो ज़्यादा देर तक पड़ी रहे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इस वेस्टेज में क्या हो जाएंगे, इसको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जनरेट होंगे। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया जनरेट होंगे उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब ये बैक्टीरिया किस में जनरेट हुए, वाटर में मिक्स होके। क्लियर है। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया जनरेट होंगे वो क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस वाटर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो एक्वेटिक सिस्टम है जिसमें फिश है या कोई और एनिमल रिवर या कैनाल में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्लियर है। यूट्रोफिकेशन क्या है, जब किसी वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो लेवल है वो लिमिट से बहुत ज़्यादा चला जाए। उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा बैक्टीरिया जनरेट होंगे उस वाटर में। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस वेस्टेज का डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करने से क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, वाटर की ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। जो बाकी एनिमल्स हैं जो उस रिवर या कनाल में ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो उनमें डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड आ गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी जिसको कहते हैं। बीओडी क्या, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बॉडी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो अभी हमने यहाँ भी डिस्कस किया है। क्लियर है। जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड या वाटर वेस्ट होगा, उसी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वेस्टेज वाटर बॉडी में मिक्स होगा, उतना क्या होगा, वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। क्यों, जहाँ वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन का लेवल वाटर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बीओडी का लेवल कितना होना चाहिए, 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर। अगर वाटर क्या है, गुड वाटर है, मतलब फ्रेश है, तो उसमें कितना बीओडी का लेवल होना चाहिए, 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर। अगर वाटर बहुत ज़्यादा ही पोल्यूटेंट है तो उसमें बीओडी की वैल्यू 100 प्लस होगी, 100 प्लस मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है। फिर आ गया बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जो आपके पोल्यूटेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम ए वन एनिमल टू अनदर, फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल। जो टॉक्सिक केमिकल्स है जो वाटर के, वो सच एज पेस्टिसाइड हो गया या वेस्टेज हो गया सीवरेज, या मरकरी हो गया, लेड हो गया, वो क्या हो रहे हैं, थ्रू वाटर फूड चेन में ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है। अब जो फूड चेन है वो लैंड के ऊपर भी हो सकती है या समुद्र वाली फूड चेन भी हो सकती है, जिसको एक्वेटिक फूड चेन कहते हैं। क्लियर है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल सच एज पेस्टिसाइड या कुछ अदर फर्टिलाइजर हो गए या मरकरी, लेड हो गई, इन दी फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है। एग्जाम्पल ले रहा, कहता डीडीटी पहले यूज होता था पेस्टिसाइड। कहता जब वो मिक्स हो गया वाटर के साथ, अब वाटर में क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब छोटे छोटे एल्गे हैं। क्लियर है। वो क्या करेंगे, इस वाटर को यूज करेंगे। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन्स। क्लियर है। अब जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, स्मॉल फिशेस। अब वो पेस्टिसाइड कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ फाइटो से जू, इनका नंबर उससे जा रहा है स्मॉल फिश। फिर स्मॉल फिश को कौन खाएगा, शार्क को कौन खाएगा, अगर वो उसकी डेथ होगी तो एनिमल या सीधा ही ह्यूमन बींग किसको खा सकता है, शार्क को या स्मॉल फिशेस को। तो ये क्या हो रहा है, फूड के चेन के थ्रू क्या हो रहा है, टॉक्सिक केमिकल का बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। लार्ज स्केल में वो टॉक्सिक केमिकल ह्यूमन बॉडी या अदर एनिमल्स में स्प्रेड हो रही है, उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है। और इफेक्ट क्या हो सकता है, कहता मरकरी अगर वाटर में मिक्स है तो क्या होता है, मिनीमाता डिसीज हो जाती है। इसी तरह कहता है अगर फास्फोरस वाटर में ज़्यादा है तो बोन नैरो डिसीज होती है, जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। क्लियर है। ये हो गया व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फिर है हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, जिसमें आप जाते प्रिवेंशन। क्लियर है। सबसे पहली प्रिवेंशन है बायो फर्टिलाइजर। हमें क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, बायो वेस्ट को, ताकि उससे हम क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाएं इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर। क्लियर है। तो नेचुरल फर्टिलाइजर हमें यूज़ करने चाहिए। फिर आ गया बाय इंस्टॉलिंग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो जनरली अर्बन एरिया है वहाँ से मोस्ट ऑफ जो वेस्ट निकलता है, जो म्यूनसिपल वेस्ट है, क्लियर है, उस वाटर को ट्रीट करने के लिए
ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए। अब ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है, जनरली 3 प्रोसेसेस में है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। क्लियर है? इसको डायग्राम से डिस्कस करेंगे क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो हैवी वेस्ट मिक्स होता है जनरली, जिसमें पॉलीथीन आ जाता है या कुछ अदर हैवी पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूव करते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, बायोफिल्ट्रेशन और एरेशन। बायोफिल्ट्रेशन में क्या है, जो हैवी पार्टिकल वो तो प्राइमरी में रिमूव कर दिए, जो सेकेंडरी में जो पार्टिकल हमने रिमूव करने हैं स्मॉल साइज पार्टिकल, वो बायोफिल्ट्रेशन में यूज होते हैं, फिल्टर होते हैं। एरिएशन, एरिएशन में क्या होता है आपका, क्या होगा एरिएशन में क्या होता है, यहाँ से जो स्मॉल पार्टिकल्स भी रिमूव हो गए, बट स्टिल क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं या फूड वेस्ट होता है या कुछ एसिड होते हैं, वो स्टिल वाटर में मिक्स होते हैं। क्लियर है? अब एरेशन में क्या होता है, इन दी ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है इन लार्ज अमाउंट। सो क्या होता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो वेस्टेज में है उनको क्या, उनकी ग्रोथ की जाती है, उससे क्या होता है, वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे उस वेस्ट को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और नाइट्रेट और फास्फोरस में। जब भी कोई चीज़, किसी चीज़ चाहे एनिमल है, उसकी जब डेथ होती है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट से एयर लेके उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो स्मेल आती है कोई, जब किसी चीज़ की डेथ हो जाए तो, और उस बॉडी में से नाइट्रेट्स और फास्फोरस निकलते हैं, ये गैसेस निकलती हैं। क्लियर? एरेशन में क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है इन दी वेस्ट वाटर, ताकि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट कर दे उस वेस्टेज को कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस में। क्लियर है? टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जो वाटर है उसको अगर पीने योग्य बनाना है, यहाँ तक जो वाटर है वो उसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको एज ए ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करना है तो टर्शरी ट्रीटमेंट में भेजा जाता है। क्लियर है? इसको डायग्राम से क्लियर करते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कैसे करता है। सबसे पहले आ गया प्रोसेस प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में क्या है, जो वेस्ट वाटर आएगा उसमें अगर पॉलीथीन है या कुछ हैवी पार्टिकल है वो इसमें थ्रू ग्रिल्स के थ्रू यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। सेकंड आ जाता है, जो आता है प्राइमरी। प्राइमरी में मैंने बताया था क्या आ जाता है, जो गार होती है या स्लज होती है उसको रिमूव किया जाता है। जो वाटर है उसको क्या किया जाता है, कंटेनर में स्टोर किया जाता है और उसको कुछ समय के लिए वहाँ रखा जाता है। उससे क्या होता है, जो स्लज है, मतलब जो सैंड है अगर मिक्स है वो यहाँ नीचे बैठ जाएगी, अगर उसमें ऑयल या ग्रीस है वो ऊपर आ जाए, उसको कहते हैं स्कम। स्लज कहते हैं जो हैवी है, जो सैंड की फॉर्म में जो वेस्टेज है वो यहाँ आ जाएगा, स्कम जो ग्रीस या ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद कहाँ भेजा जाता है, जो वाटर है उसको भेजा जाता है, यहाँ हो गया प्राइमरी, ये प्री ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या आ गया, बायोफिल्ट्रेशन और एरेशन। बायोफिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, जो वाटर है उसको सैंड में से फिल्टर में से पास किया जाता है। सैंड फिल्टर में से पास करने से क्या होता है, जो अगर उसमें फिर भी कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं हैवी, वो क्या हो जाएंगे, सैंड के थ्रू फिल्टर होके जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद वाटर को भेजा जाता है एरेशन। एरेशन में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई करने से क्या होगा, अगर उसमें एसिड मिक्स है वाटर के साथ या कुछ बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीजन की जब सप्लाई करेंगे, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो वेस्टेज है बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो अंदर वेस्टेज है चाहे वो एसिड की फॉर्म में या अदर फूड की फॉर्म में है, उसको क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करने से उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रेट्स निकलेंगे, फास्फेट निकलेंगे, वो गैसेस निकलेंगी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ जो वाटर है उसको कहाँ भेजा जाता है, टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्लोरीन चैम्बर, क्लोरीन सप्लाई की जाती है। अब जनरली क्या होता है, कई बारी आप देखोगे भी, जब भी म्यूनिसिपल का वाटर घर पे आता है थ्रू पाइप्स, तो उसमें कई बारी स्मेल आ रही होती है। उस स्मेल का मतलब क्या होता है, उसमें क्लोरीन गैस डाली है, क्लोरीन की गोलियां डाली है। वो क्लोरीन की गोलियां क्यों डालती है, अगर उस वाटर में अगर कोई बैक्टीरियाज है या फंगी है, वो उसको क्या कर देते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं वाटर को। क्लियर है? क्लोरीन चैम्बर में क्लोरीन गैस सप्लाई की जाती है। उससे क्या होता है, अगर कुछ बैक्टीरिया या फंगी फिर भी बच गए हैं, उसको क्या कर लिया जाए, वाटर को हाईली एफिशिएंट
डिसइंफेक्टेंट है। जो क्लोरीन है वो क्या, हाईली एफिशिएंट डिसइंफेक्टेंट है। तो अगर कुछ ऑर्गेनिज्म बचे हैं, पैथोजन बैक्टीरिया जो ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस है, वो क्लोरीन चैम्बर में जाके मर जाते हैं। फिर जो वाटर है वो क्लीन वाटर हम इरिगेशन के लिए या फॉर ए ड्रिंकिंग पर्पस, जहाँ पे वाटर की बहुत कमी है वहाँ एज ए ड्रिंकिंग, नहीं तो इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वाटर पोल्यूशन।